कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस को हम दो तीन अलग अलग हेडिंग्स में पढ़ते हैं। पहला है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, दूसरी है कोरोनरी हार्ट डिजीज और तीसरा है रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो तीन हेडिंग्स में हम इनको पढ़ते हैं। फर्स्ट जो है उसको हम बोलेंगे हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज। सेकंड है कोरोनरी हार्ट डिजीज और थर्ड है रूमेटॉइड हार्ट डिजीज। ठीक है, तीन है। अब जो रूमेटिक हार्ट डिजीज है वो बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से होती है। रूमेटिक हार्ट डिजीज ये बैक्टीरियल प्रॉब्लम की वजह से होती है। बाकी जो दो हैं ये डिफरेंट है। मैं ये तीनों जो है ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करूंगा कि होती क्या है और किस तरीके से ये फैलती है। पहला हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज, इसका पहला टाइप है आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। फर्स्ट टाइप आर्टीरियोसेक्लेरोसिस, SCLEROSIS, आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। ये किस वजह से होता है? ये होता है कैल्सिफिकेशन की वजह से। इसका जो मेन प्राइमरी रीजन है दैट इज कैल्सिफिकेशन। इसका जो ये स्ट्रक्चर है कैसे बनता है? जो आर्टरीज होती हैं, सुनना जरा, प्रॉब्लम क्या होती है। हार्ट से जब ब्लड पंप होता है तो हार्ट से जो ब्लड पंप होगा वो किसके थ्रू ट्रांसफर होगा? वो आर्टरी के थ्रू ट्रांसफर होगा। ठीक है, आर्टरीज से जो ब्लड निकलता है, जो हार्ट से ब्लड निकलता है वो किसके थ्रू जाएगा? आर्टरीज के थ्रू। मेन आर्टरी कौन सी है? सिस्टमिक आर्टरी। दूसरी आर्टरी कौन सी है? पल्मोनरी आर्टरी। यही दो आर्टरीज हैं। एक है सिस्टमिक आर्टरी, सिस्टमिक, और दूसरी है पल्मोनरी आर्टरी। फिर सिस्टमिक भी आगे डिवाइड होती है दो तीन में, पल्मोनरी भी दो तीन में डिवाइड होती है। तो जो ये आर्टरीज होती हैं उन आर्टरीज में, आर्टरीज की जो वॉल है वो काफी थिक हो जाती है और उनकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है। यानी जो आर्टरीज है वो थिक हो जाएंगी और ये इन इलास्टिक हो जाएंगी, क्योंकि आर्टरीज इलास्टिक होती हैं, उनमें मूवमेंट होती है। अब जब वो थिक हो जाएंगी, इन इलास्टिक हो जाएंगी, और इस वजह से जो प्रॉब्लम होती है इसको हम बोलते हैं ये आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होता है। कैल्सिफिकेशन होता है डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। जब कैल्शियम डिपोजिशन हो जाता है उसको हम बोलते हैं कैल्सिफिकेशन। कहां पर? आर्टरीज में। और उस वजह से जो आर्टरीज होती हैं उनमें ब्लड पंप जैसे पहले होता था अब वैसे ब्लड पंप नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को कहते हैं आर्टीरियोसेक्लेरोसिस। और जो आर्टरीज हैं काफी थिक और हार्ड हो जाएंगी। सेकेंड प्रॉब्लम जो है वो है एथीरोमा, ATHEROMA, एथीरोमा। ये भी हाइपरटेंशन है, होती है। अब ये किस वजह से होता है? कुछ लोग मीट बहुत खाते हैं, कुछ लोग बटर, मीट, घी ये सब चीजें ज्यादा खाते हैं। जो लोग मीट, बटर, घी, एग्स, इस तरीके की आइटम्स जो लोग ज्यादा खाते हैं उनमें फैट्स, खासकर कौन सा फैट? सैचुरेटेड फैट, क्योंकि घी और बटर में सैचुरेटेड फैट होता है। फैट्स और कोलेस्ट्रोल, फैट्स और कोलेस्ट्रोल ये डिपॉजिट हो जाता है। फैट और कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हो जाएगा किसमें? आर्टरीज में, आर्टरी में। अगर फैट और कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हो गया आर्टरी में, ये आर्टरी है, ठीक, इसमें यहां पर फैट डिपॉजिट हो गया, कोलेस्ट्रोल डिपॉजिट हो गया, तो उसका स्पेस क्या हो गया? कम। अब हार्ट जब ब्लड को पंप करेगा, उसको बहुत फोर्स से पंप करना है ना, तो क्या उतनी फोर्स से वो ब्लड जा पाएगा? स्पेस तो कम हो गया है। इस वजह से दबाव किस पर पड़ेगा? हार्ट पर। इस कंडीशन को एथीरोमा कहा जाता है। ये एथीरोमा होता है जब फैट और कोलेस्ट्रॉल ज्यादा डिपॉजिट होता है। और आर्टीरियोसेक्लेरोसिस होता है जब कैल्सिफिकेशन होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है और ये इनइलास्टिक हो जाते हैं। ये होगी दो। तीसरी जो है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, अब ये हाइपरटेंशन आज के दौर में अगर हम देखेंगे तो मेजॉरिटी लोग इसी में है ना। कभी किसी को एग्जाम्स की टेंशन है, किसी को जो है बिजनेस की टेंशन है, किसी को फैमिली का कोई प्रॉब्लम है,
किसी को कुछ और है, तो वो हमेशा लोग जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी में रहते हैं, वरी में रहते हैं, इमोशनल रहते हैं, एंगर रहता है। ये सब चीजें जो हैं इस वजह से क्या होता है, हाइपर टेंशन, क्योंकि तब जो बीपी है वो मेंटेन नहीं रह पाता। और हमारी बॉडी में क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं, इमोशंस है, एंगर है, एंजाइटी है, ये सब चीजें इसको बढ़ाती हैं। और नॉर्मल जो बीपी है वो 120/80 mmHg होता है, लेकिन ये उससे बढ़ जाता है उस टाइम पर। और ICMR जो है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उन्होंने जब ये पूरा एक सर्वे किया था, इसमें इंडिया में 16% जो पॉपुलेशन है इंडिया की, वो किसके थ्रू जो है वो गुजर रही है, हाइपरटेंशन। 16%। 150 करोड़ में से अगर आप 16% निकालोगे ना, मतलब 100 करोड़ में से 16 करोड़, तो इंडिया में कम से कम इस टाइम पर अगर आप इस हिसाब से देखते हो तो 24-25 करोड़ जो है कम से कम लोग हाइपरटेंशन का शिकार है। क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन छोटी होती है हम बोलते हैं बस 16% क्या ही है, लेकिन पॉपुलेशन बहुत है, तो करोड़ों में लोग हैं जो हाइपरटेंशन में। ICMR का ये डेटा है, ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। अच्छा, ये आर्टेरियोस्क्लेरोसिस, एथेरोमा और हाइपरटेंशन समझ आ गया क्या है। अब नेक्स्ट है कोरोनरी हार्ट डिजीज। कोरोनरी हार्ट डिजीज जो है रिलेटेड है कोरोनरी आर्टरी से और कोरोनरी वेन्स। अच्छा, हार्ट जब ब्लड को पंप करता है, किसके थ्रू हार्ट के सेल्स तक पहुंचता है, कोरोनरी आर्टरी, और वहां से ब्लड किसके थ्रू वापस आता है, कोरोनरी वेन। वही हमने पढ़ा था ना पहले, हार्ट से, हार्ट के चैम्बर से, और जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा हार्ट के सेल्स की तरफ, वो किसके थ्रू जाएगा, कोरोनरी आर्टरी के थ्रू। और हार्ट के सेल से जब ब्लड वापस आएगा राइट वाले ऑरिकल में, वो किसके थ्रू आएगा, कोरोनरी वेन के थ्रू। यही हमने समझा था। तो ये कोरोनरी आर्टरी जो है, कोरोनरी हार्ट डिजीज इसी के साथ रिलेटेड है। इसमें पहला है एंजिना पेक्टोरिस, फर्स्ट एंजिना, ANGINA, पेक्टोरिस, PECTORIS। फिर सेकंड है हार्ट अटैक। पहला है एंजिना पेक्टोरिस। ये क्या होता है, इसको हम बोलते हैं पेन इन द चेस्ट। एंजिना पेक्टोरिस को कहा जाता है पेन इन द चेस्ट। कॉमनली एंजिना पेक्टोरिस को पेन इन द चेस्ट कहा जाता है। ये किस वजह से होता है, इसका मेन रीजन है आर्टेरियोस्क्लेरोसिस। लेकिन कहां पर, सुनो, एंजिना पेक्टोरिस होता है जब कोरोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, उस आर्टरी में जब आर्टेरियोस्क्लेरोसिस होगा, यानी वो आर्टरी जो है कोरोनरी आर्टरी स्टिफ हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, और उसके थ्रू जो है वो इनइलास्टिक हो जाएगी, इनइलास्टिक, उसकी इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, और जितना ब्लड हार्ट के सेल को पहुंचना चाहिए उतना ब्लड हार्ट के सेल को नहीं पहुंचेगा। तो ये जो कंडीशन होगी इसको हम बोलेंगे एंजिना पेक्टोरिस। और हार्ट के ऊपर, क्योंकि हार्ट के सेल्स को जितना रिक्वायर्ड ATP बनाना है उतना वो नहीं बना पाएंगे, तो उस पर एक दबाव सा होगा, और उससे कभी कभी स्ट्रोक भी हो सकता है और कभी कभी पैरालिसिस भी हो सकता है, क्योंकि हार्ट उस तरीके से फिर ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। ये चीजें इससे होती है एंजिना पेक्टोरिस से। फिर इसके बाद जो सेकंड है वो है हार्ट अटैक। सेकंड, हार्ट अटैक। अब हार्ट अटैक होता क्या है, हार्ट अटैक ये है कि जो कोरोनरी आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट के हर एक सेल तक ऑक्सीजन पहुंचाता है, हर एक चीज जो भी रिक्वायर्ड है हार्ट के सेल को वो पहुंचाता है, लेकिन थोड़ा चुप करके रहो, कोरोनरी आर्टरी जो है इसमें एक क्लॉट ट्रांसफर होके इसमें आ जाता है, और वो क्लॉट जब इसमें आ जाएगा, जैसे ये है कोरोनरी आर्टरी, इसमें क्लॉट बन गया, तो वो किसी भी चीज को आगे ट्रांसफर होने नहीं देगा। हार्ट के सेल्स जो है वो डेड हो जाएंगे विद टाइम। जब वो डेड हो जाएंगे और हार्ट काम करना बंद कर देगा, उसको हम बोलते हैं हार्ट अटैक। ठीक, ये हो गई दूसरी। तीसरा है रूमेटिक हार्ट डिजीज। रूमेटिक हार्ट डिजीज होता है, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, एक बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकस, STREPTO, स्ट्रेप्टोकोकस। अक्सर अगर हम इंडिया की बात करेंगे, इंडिया में
जो लोग जिनकी एज 20 साल से कम है, आप भी उसमें आते हो, उन लोगों को बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और खासकर यहाँ तो नहीं, लेकिन उन रीजन्स में जहां पर स्लम्स होते हैं, जहां पर प्योर वाटर नहीं है, बाकी फैसिलिटीज नहीं है, अब वहां पर होता क्या है, ये जो स्ट्रेप्टोकोकस है इसकी इन्फेक्शन हो जाती है, और इसकी इन्फेक्शन जो है थ्रोट में होती है, गले में। और अगर ये इन्फेक्शन बढ़ जाए तो बढ़ते बढ़ते ये जो इन्फेक्शन है ये हार्ट तक पहुंचती है, जिस वजह से ये क्या काम करता है, ये इन्फेक्शन जब हार्ट तक पहुंचती है, असल में ये इन्फेक्शन हार्ट की नहीं होती है, ये इन्फेक्शन जो है वो थ्रोट में होती है, या ये इन्फेक्शन जो है ये लंग्स में होती है, और अगर ये बढ़ जाए तो हार्ट तक पहुंचती है, और उस वजह से जो हार्ट के वेल्व्स होते हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। एक साउंड होती है ना, जब ऑरिकल से वेंट्रिकल में ब्लड आता है तो बाइकस्टू वेल्व भी ट्राइकस्टू वेल्व भी बंद हो जाते हैं, लब साउंड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हार्ट से ब्लड बाहर निकले आर्टरीज की तरफ तो सेमिल्यूनर वेल्व्स बंद हो जाते हैं, डब साउंड प्रोड्यूस होती है। लेकिन इस वजह से जो वेल्व्स हैं वो प्रॉपर तरीके से बंद नहीं हो पाते, तो तब जो साउंड है, जिस साउंड को हम बोलते हैं, जैसे लब डब साउंड जो प्रोड्यूस होता है हार्ट के बीटिंग की वजह से, तब वो प्रोड्यूस नहीं होती, तब एक अलग साउंड प्रोड्यूस होती है, उस साउंड को कहते हैं मुरमुर साउंड, उसको कहा जाता है, वो साउंड प्रोड्यूस होती है। और इस तरीके से जो वेल्व्स हैं कंप्लीटली बंद नहीं हो पाते, और ब्लड जो है वो सही तरीके से हार्ट से बाहर नहीं निकल पाता, उस कंडीशन को हम रूमेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं। तो ये हो गया हार्ट का पूरा यहां पर कंप्लीट। सर आपकी चाय